नमस्कार मित्रों, मैं KR सिहाग, असिस्टेंट प्रोफेसर गवर्नमेंट कॉलेज बादरा। अपने पढ़ रहे थे सामाजिक अध्ययन की शिक्षण विधियाँ, उसी को कंटिन्यू करते हुए कंटिन्यू कर रहे हैं। आपके पास अगर कोई बुक है, कोई गाइड है, जो भी सहायक सामग्री जिससे आप पढ़ रहे हैं उसको देखें। अपने कंटिन्यू उस सिलेबस को जारी रख रहे हैं, कोई भी ब्रेक नहीं है बीच में। उसी का अगला पार्ट है अपना टीचिंग प्रिंसिपल एंड फॉर्मूला, शिक्षण के सिद्धांत और सूत्र। 1% आना ही आना है। मैंने आज इसके साथ 2-3% जो पीछे एग्जाम में आए हैं उनको बेस बना करके इस चीज़ को समझाने का प्रयास किया है। कंटिन्यू इसको देखें, लास्ट तक देखें, तभी आपको पता चलेगा कि आप जो पढ़ रहे हैं उसमें आप कहाँ हैं, आप एग्जाम में कहाँ अपने आप को मेंटेन कर रहे हैं। तो मैंने एक ट्रिक बनाई है शिक्षण के सिद्धांतों पे। देखो, शिक्षण के जो सिद्धांत हैं, टीचिंग के सिद्धांत हैं, पहला ये किसी ने नहीं दिए, ये सभी अपने शिक्षा शास्त्री थे उनका एक निचोड़ था और इनको इसी क्रम में याद रखना है। इनका क्रम बहुत इंपॉर्टेंट है। तो शिक्षण के जो सिद्धांत हैं उसके लिए ट्रिक है, रूपक ने उस नीले पर, रूपक टीचर का नाम है, रूपक ने उस नीला रंग है, पर का मतलब होता है पंख, रूपक ने उस नीले पर वाली शशि को पढ़ाया। शशि मान लीजिए उसके स्टूडेंट है, तो रूपक उसका टीचर है। तो याद कर लें एक बार इसको, रूपक ने उस नीले पर वाली शशि को पढ़ाया। इसी क्रम से इन शिक्षण सिद्धांतों का महत्व है। रू से अपने रूपक देखें तो रू से निकलना है रुचि का सिद्धांत। यहाँ एग्जाम में पूछा गया एक बार, जैसे इस पर हम चर्चा करेंगे MP टेट में, यहाँ आप कंफ्यूज हो जाते हैं। पहला है रू से रुचि का सिद्धांत, P यानी पै से प्रेरणा, मोटिवेशन, अभिप्रेरणा का सिद्धांत, कै से क्रियाशीलता का सिद्धांत जो जॉन डीवे ने दिया, 4H का सिद्धांत भी कहते हैं, ऊ से उद्देश्य पूर्ति का सिद्धांत, कोई ना कोई शिक्षण होता है उसका कोई ना कोई उद्देश्य होता है। सह से सहसंबंधता, कोरिलेशन का सिद्धांत, इसे प्रिंसिपल ऑफ ट्रांसफर ऑफ नॉलेज, ज्ञान स्थानांतरण का सिद्धांत भी कहते हैं, थार्नडाइक ने दिया। नी से नियोजन यानी प्लानिंग का सिद्धांत, लय से है लचीलेपन, फ्लेक्सिबिलिटी यानी लोचशीलता का सिद्धांत, पै से पुनरावृत्ति यानी प्रैक्टिस, रिपीटिशन, आवर्ती का सिद्धांत, 3 नाम है इसके, और रे से राष्ट्रीयता यानी राष्ट्रीयता का सिद्धांत। स से है शिक्षण और सी से है सिद्धांत, स से शिक्षण और सी से सिद्धांत, यानी ये हमारे शशि का मतलब है शिक्षण के सिद्धांत। एक एक करके पढ़ते हैं मित्रों। रुचि का सिद्धांत ये पहला सिद्धांत है, आपको याद रखना है। आपको सारे सिद्धांत दिए हों और उसमें से एक सिद्धांत को चुनने के लिए कहे शिक्षण का प्रमुख सिद्धांत कौन सा है, तो वह है रुचि का सिद्धांत। क्यों? मनोवैज्ञानिक आधार पे या बाल केंद्रित शिक्षण के आधार पे हम कह सकते हैं कि बच्चे में अगर रुचि नहीं है, आप उसको कितनी ही टीचिंग कराएं वो अधिगम नहीं कर सकता। अगर आपको अधिगम उच्च लेवल पे कराना है, तीव्रता से कराना है, तो बच्चे की रुचि विकसित कीजिए। सबसे पहला मेन सिद्धांत है अपना रुचि का सिद्धांत। विंसेंट तो ये कहते हैं रुचि प्रपोजल टू अधिगम, रुचि की मात्रा जितनी ज्यादा होगी अधिगम की मात्रा उतनी ही ज्यादा होगी। तो ये पर्सन आप जब मनोविज्ञान पढ़ेंगे तो ये सिद्धांत आपके वहां भी काम आएंगे। कोरिलेट करके पढ़ें इसको। विंसेंट क्या कहते हैं कि रुचि यानी इंटरेस्ट प्रपोजल टू लर्निंग, आपकी रुचि जितनी ज्यादा होगी अधिगम की मात्रा भी आपकी उतनी ही ज्यादा होगी। इसलिए ये रुचि का सिद्धांत शिक्षण के सिद्धांत का सबसे प्रमुख सिद्धांत है। दूसरा है प्रेरणा यानी मोटिवेशन का सिद्धांत। मान लीजिए किसी बच्चे में रुचि नहीं है तो आप उसको मोटिवेट कीजिए, आप उसमें रुचि पैदा कीजिए। मोटिवेशन अंदर से भी हो सकता है, बाहर से भी हो सकता है। आप पढ़ेंगे मोटिवेशन साइकोलॉजी में, आंतरिक प्रेरणा भी होती है और बाहरी प्रेरणा भी होती है। स्किनर तो ये कहते हैं कि इट इज द सुप्रीम वे ऑफ लर्निंग, ये अधिगम का सर्वोच्च मार्ग है। तो स्किनर कहता है कि अगर बच्चा लर्निंग नहीं कर रहा है तो उसको मोटिवेट कीजिए। तो अधिगम का दूसरा प्रमुख सिद्धांत है मोटिवेशन का सिद्धांत। क्रियाशीलता का सिद्धांत, एक्टिविटी, यहाँ क्रियाशीलता को हम 4H का सिद्धांत भी कहते हैं। कल मैंने आपको पढ़ाया था। 4H का मतलब है H फॉर हैंड। पाठ्यक्रम निर्माण करते समय हैंड यानी उसका एक्टिव रहना चाहिए, उसके बाद उसका हार्ट यानी भावनात्मक, और हेल्थ यानी कुल मिलाकर के जो शिक्षार्थी है उसका हैंड, हेड, हार्ट, हेल्थ सारी चीजें एक्टिव होंगी तभी अधिगम की मात्रा बढ़ेगी। जॉन डीवी
ये कहते हैं LBD का मतलब है बेटा लर्निंग बाय डूइंग, करके सीखना। लर्निंग बाय डूइंग सिद्धांत किसने दिया? जॉन डीवी ने दिया। और जॉन डीवी हम यूं कह सकते हैं क्रियाशीलता के सिद्धांत के जनक हैं। हर्बर्ट स्पेंसर क्या कहते हैं? ये परिभाषाएं आपको साइकोलॉजी में काम आएंगे। स्पेंसर कहते हैं कि बच्चे को कम से कम बताओ और अधिक से अधिक सीखने के लिए प्रेरित करो। ये परिभाषा डेफिनेशन आपको साइकोलॉजी में भी काम आएंगी, शिक्षण विधियों में भी काम आएंगे। फ्रोबेल क्या कहते हैं कि बच्चे को प्रयोग करके सीखना चाहिए, है ना। तो बच्चे को क्या करके सीखना चाहिए? प्रयोग करके। किलपैट्रिक की जो प्रोजेक्ट मेथड है, परियोजना विधि हम पढ़ेंगे अलग से। परियोजना विधि का ये प्रश्न बन सकता है कि परियोजना विधि किस शिक्षण के किस सिद्धांत पर आधारित है? तो परियोजना विधि शिक्षण के क्रियाशीलता के सिद्धांत पर आधारित है। तो आप इन चीजों को बेसिक से तैयार करें। उद्देश्य पूर्ति हम देखते हैं कि जैसे एक नाविक होता है, उसका उद्देश्य होता है, उसका एक मंजिल होती है। अगर हम उसके बिना ही मंजिल या किनारे के वो ऐसे किनारे पे जाना चाहे तो नाव इधर उधर गोता खाती रहती है। तो उसी प्रकार शिक्षण का भी कोई ना कोई उद्देश्य होना चाहिए। सहज समानता का सिद्धांत वेरी इंपॉर्टेंट है। इसको हम एकीकृत सिद्धांत भी कहते हैं। राजनीति विज्ञान को इसको इंटरडिसिप्लिनरी अंतः अनुशासनात्मक दृष्टिकोण जो डेविड डिस्टन ने दिया, उस सिद्धांत की ये बात करता है कि एक विषय का सीखा हुआ ज्ञान हमें दूसरे विषय में काम लेना चाहिए। आप ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं तो वहां जैसे मान लीजिए आपको सांबर झील पढ़ रहे हैं, उसको आपको उसका निर्माण किसने किया, इतिहास में भी वो बात पढ़ते हैं। तो एक विषय में सीखे विज्ञान को हम दूसरे विषय में ट्रांसफर करना चाहिए। ये कौन सा सिद्धांत है? कोरिलेशन का सिद्धांत। नियोजन प्लानिंग वेरी इंपॉर्टेंट, यहां से प्रश्न बहुत बार आता है। नियोजन का सिद्धांत हम यूं कहते हैं कहां काम आता है? यूनिट प्लान किसने दी? हेनरी मॉरिसन ने दी। लेसन प्लान फ्रेडरिक हर्बर्ट ने दी। यहां हम प्रश्न आता है कि यूनिट प्लान है ये कहां काम आती है या किस सिद्धांत पर आधारित है? लेसन प्लान का है, इसके मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा दोनों के, तो वहां हम और डिस्कस करेंगे। लोचशीलता लचीलापन, मान लीजिए आप शिक्षण कर रहे हैं, शिक्षार्थी के अंदर अधिगम नहीं हो पा रहा है, तो हमें मूल्यांकन के द्वारा हमारे उद्देश्यों को बदलना चाहिए। यानी समय समय पर हमें ये चेक करना चाहिए कि बच्चे के अंदर अधिगम कितना हो रहा है। यानी मूल्यांकन का जो सिद्धांत है उस पर आधारित होता है लोचशीलता। और यहां से प्रश्न बन सकता है कि रीटीचिंग या रिमीडियल टीचिंग है वो शिक्षण के किस सिद्धांत पर आधारित है। आप रिमीडियल टीचिंग कराते हैं तो देखते हैं कि उद्देश्य की पूर्ति नहीं हो पा रही है, तो थोड़ा सा उसमें लचीलापन देते हैं, तो लचीलेपन के सिद्धांत पर आधारित है रीटीचिंग और रिमीडियल टीचिंग। उसके बाद पुनरावर्ती अभ्यास, आप देखते हैं बेटा, करत करत अभ्यास के जड़मती होत सुजान रसरी आवत जात है सिल पर करत निशान। ये सिद्धांत है मैन, अभ्यास और पुनरावर्ती। कोई चीज आपको याद नहीं हो रही है उसको बार बार अभ्यास में लाएंगे, वो चीज याद हो जाएगी आपके। यानी प्रैक्टिस मैं के मैन परफेक्ट, एक प्रैक्टिस अगर आप करेंगे तो वो चीज आपके कंठस्थ हो जाएगी। राष्ट्रीयता का सिद्धांत लास्ट, यानी हम मान के चलते हैं कोई भी देश हो उसके शिक्षण का ये सिद्धांत होता है कि वो उस देश की कल्चर, वहाँ की संस्कृति, वहाँ की जो मैन मूल्य हैं उनकी शिक्षण के अंदर शामिल करें। तो ये राष्ट्रीयता का एमसीक्यू देख लीजिए अपने लास्ट जो एग्जाम हुए हैं, सीटेट एमटेट जो भी अपने आसपास, जैसे एमपीटेट 2019 में प्रश्न पूछा गया है। देखें, अधिगम के लिए शिक्षार्थी का प्रमुख तत्व कौन सा है जो शिक्षार्थी को प्रभावित करता है? अधिगम के लिए शिक्षार्थी को प्रभावित करने वाला प्रमुख तत्व या सिद्धांत कौन सा है? जैसे ऑप्शन पहला प्रेरणा का सिद्धांत, दूसरा दिया है इसमें अपने रुचि का सिद्धांत, तीसरा है विषय वस्तु का ज्ञान और चौथा है गृह कार्य, है ना। तो हम देखते हैं कि जैसे बिना पढ़े जाएंगे तो अपने मोटिवेशन करके आएंगे, प्रेरणा का सिद्धांत। लेकिन देखो बेटा, इसमें अधिगम के लिए शिक्षार्थी का प्रमुख तत्व, प्रमुख सिद्धांत, तो यहाँ देखो एक नंबर पे क्या है? रुचि का सिद्धांत। अगर रुचि नहीं है तो बच्चा अधिगम कैसे करेगा? उसको कितना ही मोटिवेट करो। तो सबसे मेन इसमें ऑप्शन कौन सा सही माना गया? रुचि। ये पूछा गया है एमपीटेट 2019 में। फिर अपने दूसरा देखते हैं, यूनिट प्लान आधारित है। सीटेट 8 दिसंबर 2019 को जो एग्जाम हुई थी उसमें यह प्रश्न पूछा गया है। सीटेट 8 दिसंबर 2019 को उसमें पूछा है कि यूनिट प्लान किस पर आधारित है? शिक्षार्थी की विशेषता, विद्यालय की मौलिक या माहौल की प्रकृति, निर्देशात्मक उद्देश्य। अब देखो ये जो यूनिट प्लान है वो कहां से पूछा गया है? ये यूनिट प्लान अपने यहां से आया है, नियोजन के सिद्धांत से, है ना। तो यूनिट प्लान हम बनाते हैं तो किसके आधार पर बनाते हैं? प्लानिंग, यानी एक प्लान करना, यूनिट प्लान, प्लान फॉर प्लानिंग, यानी नियोजन के सिद्धांत में है। ये प्रश्न फिर यहाँ यूनिट प्लान से पूछ लिया। भारत और यूरोप की जो टीचिंग प्लानिंग है वो किस पर आधारित है? तो जर्मनी के एक वैज्ञानिक शिक्षा शास्त्री थे हर्बर्ट, ठीक है। तो यहाँ हम देखते हैं, आप जानते हैं बिना देखे गांधी जी प्रक्रिया वहाँ, है ना। अरे देखो भारत और यूरोप, भारत में भी यूरोप का ही प्रभाव है ना। अगर सीधो दे दे तो रे क्या भारत की शिक्षण पद्धति है, शिक्षण योजना है वो किस पे आधारित है ना। ये भी सीटेट में एग्जाम में पूछा गया है, मैं भूल गया लिखना।
तो यहाँ ये आधारित है हार्वर्ड पे। देखो मित्रों, हम इतना प्रयास कर रहे हैं लॉकडाउन के दौरान। मेरा और BR सर का यही टारगेट है कि आपकी जो रीट एग्ज़ाम है उसमें शिक्षण विधियाँ बहुत महत्वपूर्ण हैं। आपकी ये शिक्षण विधियाँ आपको 1 से 5 में भी काम आएंगी बेटा, आपके 6 से 8 SS में तो आनी ही आनी है, साइंस में भी काम आएंगी। यहाँ से कम मैं आपको बता दूँ 30 से 45% तक आते हैं। हम इतना प्रयास कर रहे हैं, इतनी मेहनत कर रहे हैं केवल आपके लिए। और आप इस वीडियो को स्वयं देखें, अगर कोई कमी है तो उसमें कमेंट में लिखें, अपने मित्रों को शेयर ज़रूर करें। आपका जो एक लाइक या शेयर कमेंट है वो हमें एनर्जी देता है, हमारे अंदर एक रुचि पैदा करता है, हमारे को मोटिवेट करता है। आपसे रिक्वेस्ट है, थम्बली रिक्वेस्ट है, आप इन चीज़ों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि BR सर का जो औचित्य है, BR सर का जो प्रयास है वो सफल हो सके। ये इतनी मेहनत कर रहे हैं आपके लिए, आपका केवल इनको एक रिजल्ट देना है, वो तभी दे पाएंगे जब आप इसको लाइक करेंगे, कमेंट करेंगे, शेयर करेंगे। हम कंटिन्यू वीडियो बना रहे हैं, एक भी दिन इसके लिए मिस नहीं करें। और ऐसा नहीं है कि कोई वीडियो कहीं, कर्म से वीडियो बना रहे हैं। इसलिए आप सभी मित्रों का मैं दिल से आभारी हूँ और बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। मिलते हैं जल्दी ही नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।